हाँ जी guys, welcome back to our channel. So today we start with standard deviation coefficient of correlation by rank method. We start with the correlation in short. So जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा जिसमें मैंने मीन मीडियन मोड के बारे में बताया है, उसके जैसे ही बिल्कुल सेम कोरिलेशन है, बस इसके अंदर हमें क्या न्यू निकालना है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन. सो जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन की, तो उसके अंदर भी सेम आता है जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. तो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर भी हमारे पास ऐसे टाइप्स आएंगे कि इसमें हमारा मीन वाला फॉर्मूला लगेगा और एक हमारा अज्यूम्ड मीन. सेम होगा दोनों में जैसे कि हम मीन मीडियन मोड में करते आ रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो जैसे हम करते हैं कि पहले एग्जांपल एक बुक से ट्राई करेंगे और फिर उसका हम जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है. सो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मीन मेथड है, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन. एक्स स्क्वायर क्या होगा, सम होगा एक्चुअल मीन का, ओवर एन जो होगा नंबर ऑफ आइटम्स, आपका नंबर ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशन जैसे कि दिया हुआ. अब हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब आपको ये 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये दे दिए. ये आपको याद रखना है कि जैसे इसमें आपको कुछ गिवन नहीं है कि किस मेथड से आपको निकालना है. सो यहाँ पे आप सिंपल अपना मीन मेथड से निकाल सकते हो क्वेश्चन. जब आपको कुछ ना दिया हो और आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हो, तो उसमें आप समझ जाना कि आपको ये डिस्क्रीट से निकालना है या ज़ूम मीन से, मतलब डिस्क्रीट वाले में यूज़ करके ज़ूम मीन से निकालना, वो हम आगे करेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. सो कुछ नहीं करना. सबसे पहले एग्जांपल है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एक्स आपने स्कोर्स यहाँ पे लिख लेने हैं. जब आपको अज्यूम मीन हमें निकालना होता है ना, इससे एक्चुअल मीन जब हमें निकालना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज़ में, तो उससे पहले हम मीन निकालते हैं. जैसे हमने मीन निकालते थे ना हम एक्स ओवर एन करके, तो वो हम मीन निकालते हैं. तो इसके अंदर भी हम सेम करेंगे, स्कोर्स लिखेंगे यहाँ पे, और एन हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7. एन हमारे पास 7 आ गया और इसका टोटल जो है 98 आएगा. जैसे अब ये आपको कैसे पता चलेगा, देखो आप सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखोगे ना, तो यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है. तो ये एक्स का स्क्वायर हमारे पास कैसे आएगा, जब हमारे पास पहले मीन आना चाहिए ना, पहले हमारे पास सिंपल एक्स आना चाहिए, तभी हम उसका एक्स का स्क्वायर करेंगे. सो इसीलिए हमें एक्स को यहाँ पे कैलकुलेट करना है. 98 ओवर एन हमारे पास 7, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 14 आ जाएगा. अब हमें एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए डेविएशन के अंदर एक्स माइनस एक्स जो हमने निकाला है वो, अब एक्स माइनस मीन, जैसे 8 माइनस हमारा 14, 10 माइनस 14 मीन्स एक्स हमारा ये, और माइनस किसको करना है, हमें मीन से इसको माइनस करना है. 8 माइनस 14, 10 माइनस 14, यहाँ पे ये आ गया. उसका हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, बिकॉज हमसे स्क्वायर पूछा गया था फॉर्मूला के अंदर. तो जब स्क्वायर हमने किया तो यहाँ पे उसका आंसर आया हमारे पास 112. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ हमारा, रूट एक्स का समीशन का स्क्वायर ओवर एन, 112 ओवर हमारे पास एन कितना था, हमारे पास 7 था. तो इसको जब हमने पहले डिवाइड करना है, फिर ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 4 का. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा 4. तो ये हमने किया है आज एक्चुअल मीन से, कल हम इसको करेंगे ज़ूम मीन से. तो इसके पहले आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो भी करके देख सकते हो, नहीं तो मैं बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कराऊँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.